आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल्स चैप्टर जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है उसको समझने के लिए और बनाने के लिए। हम लोग अभी तक इसके बारे में जान चुके हैं कि ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं, तो हमने जो है यहाँ आर्टिकल्स चैप्टर्स आर्टिकल्स लिखा है और आर्टिकल्स को दो भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला इंडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन है और डिफिनिट आर्टिकल्स द है। अब इंडिफिनिट आर्टिकल्स इसे क्यों कहते हैं? ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ए और एन जो किसी खास के लिए नहीं होती है, ये पूरे समुदाय के लिए या अनिश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए होती है। इसलिए इसमें अस्थायित्व नहीं प्रतिबिंबित होती है। इसलिए इसको हम ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। द डिफिनिट आर्टिकल्स है। द जो है क्या करते हैं कि इसको स्पेसिफाइज करते हैं, किसी खास को निश्चितता प्रदान करते हैं और उस पे जो है फोकस देते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, तब इसमें द का डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि यूजेज ऑफ आर्टिकल्स और पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पहला जो है हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन मतलब होता है प्लेस, स्थान, कि आर्टिकल्स को स्थान कहाँ मिलता है। तो आर्टिकल्स को जो है हम लोग नाउन के पहले लगाते हैं। नाउन के पहले आर्टिकल्स हम लगाते हैं। तो अब जो है अगर नाउन कैसी नाउन? जब काउंटेबल नाउन यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकें, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? ए या एन का प्रयोग जो है हम लोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। जैसे देखिए, A cow is an animal। अब ए काउ इज एन एनिमल जो है, ये यहाँ काउ है, काउ के पहले ए लगाए हैं और यहाँ एनिमल है, एनिमल के पहले एन लगाए हैं। तो ए काउ ये क्या हो गया? पूरी जाति को संबोधित करता है। काउ जो है जिस क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो वो क्या है कि उसमें ए का यूज करते हैं। तो नाउन के पहले क्या लग जाता है? आर्टिकल्स का पोजीशन होता है ए और एन। अब इसी में जब अगर किसी सेंटेंस में नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, तो उसके साथ कैसे लगाते हैं देखते हैं हम। सीता इज ए गर्ल। तो यहाँ गर्ल क्या है? नाउन के रूप में आता है और ये लगाए हैं। अब इसी में जब हम लिखते हैं सीता इज ए गुड गर्ल। अब सीता इज ए गुड गर्ल जब लिखे तो सीता इज ए गुड गर्ल यानी कि गुड जो है क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जब नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है तो एडजेक्टिव के पहले जो है हम आर्टिकल्स
लगाते हैं। अगर फिर इसी में सीता इज ए वेरी गुड गर्ल। अब सीता इज ए वेरी गुड गर्ल, यहाँ जो है एडजेक्टिव हो गया, फिर जो है वेरी लग गया, ये भी एडवर्ब का काम करता है। तो अब जो है यहाँ उसके पहले हम नाउन का प्लेसमेंट करते हैं, नाउन लगाते हैं। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि अगर आर्टिकल्स यूज करते हैं तो नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स होगा, अगर उसमें एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स होगा। अब हम यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, यूजेज ऑफ ए एन। यूजेज ऑफ ए और एन का अभी हमने पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और ए एन का अब हम कैसे उसको कहाँ ए होगा और कहाँ एन होगा, तो उसके लिए हम करते हैं ए जो है, अगर हमें किसी नाउन का साउंड, किसी नाउन को जब हम वैसे शब्द को उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण में हमें व्यंजन वर्ण की उच्चारण आती है तो उसमें हम लोग ए का यूज करते हैं। व्यंजन का मतलब है को, खो, गो, घो। और एन का यूज अगर किसी स्वर्ण वर्ण का उच्चारण होता है, किसी शब्द का, किसी नाउन का अगर स्वर्ण वर्ण का उच्चारण होता है तो उसमें हम लोग एन का यूज करते हैं। यानी कि भावेल साउंड अगर उसमें आता है तो भावेल साउंड में हम एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए ए काउ, एन एलिफेंट, अब ध्यान देखिए ये काउ, उच्चारण स्थान क्या हो रहा है, काउ, काउ। ये काउ हम लोग जो है उच्चारण किए, यानी कि को व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें हमने ए लगाए। और एलिफेंट, एलिफेंट में एलिफेंट में जो है ए है जो कि स्वर्ण वर्ण है, भावेल साउंड है, इसलिए इसमें हमने एन का यूज किए। तो उसी तरह यहां देखिए यहां ए पेन है, पेन यानी कि इसको हम पेन लिखते हैं, ये व्यंजन वर्ण का उच्चारण है। और एक्स, एन एक्स लिखे हैं, एक्स का मतलब हो गया एक्स लिखे हैं, ये जो है स्वर्ण वर्ण का उच्चारण होता है, इसमें एन का हम लोग यूज किए हैं। अब इसी तरह हम लोग आगे जो है क्या होता है कि लिखने में जो है हम लोग लिखते हैं भावेल लेटर से, और लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो होता है वह कॉन्सोनेंट हो जाता है, तो उसमें हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहां हम यू से लिखे हैं जो कि भावेल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण जो है होता है, साउंड प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह यूनिवर्सिटी। तो अब यहां हम लोग यो का
जो भावेल कॉन्सोनेंट साउंड है उससे हम लोग उच्चारण करते हैं, इसलिए इसमें हम लोग ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लगा सकते हैं, ए यूनिवर्सिटी लगाते हैं। तो इसका हम लोग जो है साउंड के अनुसार कौन कॉन्सोनेंट होगा और कौन भावेल होगा उसमें हम लोग आर्टिकल्स ए एंड द का उपयोग करते हैं। यहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं द का यूजेज ऑफ द। यूजेज ऑफ द आर्टिकल्स। द का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? तो यूजेज ऑफ द आर्टिकल्स अभी हमने पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि द जो है क्या है, डिफिनिट आर्टिकल्स है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, उसको फोकस देके क्या कहते हैं कि अस्थायित्व प्रदान किए हुए हैं, तो उसमें हम लोग द आर्टिकल्स, द का उपयोग हम लोग किसी जाति को, संपूर्ण जाति को बोध कराने के लिए द का उपयोग करते हैं। द सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होती है तो उसमें हम लोग द का उपयोग करते हैं। द जैसे देखिए, द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव मिल्क। ये काउ पूरे संपूर्ण काउ जाति से बोध कराते हैं, सभी गायें जो है दूध देती है। अब हम लोग यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, यूजेज ऑफ द में हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से जानेंगे कि कहां कहां इसका हम लोग यूज करते हैं। अब डायग्राम देखिए कि कितनी सुंदर डायग्राम के आधार पे हम लोग जानेंगे कि इसका कहां कहां उपयोग करते हैं। अब सपोज ये हमने बना दिया यूजेस ऑफ द, तो अब इसका कहां यूज करते हैं? तो रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। पहला हम लिख रहे हैं रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं के पहले जब हम लोग द का उपयोग करते हैं, जैसे द हिमालयस, द हिमालयस, द अल्प्स, दूसरा है रिवर, लेक, ओशन, रिवर, लेक, ओशन, ये सभी चीजों के फॉरेस्ट, डेजर्ट। कहने का मतलब है कि जो प्रकृति में जो हमें मिलती है उसके बारे में, जैसे रिवर है, लेक है, ओशन है, फॉरेस्ट है, इस सभी के पहले, हम के पहले हम द का उपयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द कावेरी, द यमुना, द कावेरी, कावेरी, द यमुना, ये नदी के पहले हम लोग लगाते हैं। द पैसिफिक ओशन, द थार डेजर्ट, ये सभी के आगे हम लोग जो है द का उपयोग करते हैं।
देखिए, एयरलाइंस यानी कि हवाई जहाज, रेलवेज और समुद्री जहाज, इनके नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे द इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, द शताब्दी एक्सप्रेस, और द विक्रांता। तो ये सभी के नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। अगली बॉडी, आकाशीय पिंड या हेवनली बॉडी के पहले हम लोग करते हैं। जैसे द अर्थ, द मून, ये सभी के नाम के पहले द का उपयोग हम लोग करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि हम लोग शरीर के अपने अंगों के पहले, अंग के नाम के पहले द का उपयोग करते हैं। जैसे द हेड, he, hit me on the forehead। तो यहां हम लोग बॉडी के नाम के पहले जो है द का उपयोग करते हैं। अब रिलीजियस, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ या रिलीजियस बुक के नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे द गीता, गीता, द बाइबिल, बाइबिल, द कुरान, ये सभी जो है धार्मिक ग्रंथों के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी के आगे भी हम लोग द का उपयोग, कम्युनिटी यानी कि रिलीजियस समुदाय, धार्मिक समुदाय, समुदाय के पहले द का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे द हिंदूज, द इस्लाम, द क्रिश्चियन। अब जो है हम लोग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे द हिंदू, द स्टेटमेंट, द दैनिक जागरण,
विभिन्न समाचार पत्रों के नाम के पहले द का उपयोग करते हैं। अब डायरेक्शन, दिशा की नाम के पहले यानी डायरेक्शन के नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब जो है हम लोग ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी कि द अंडमान, द सुमित्रा। जब किसी नाम केवल नाम रहे तो उसमें द का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे जावा द्वीप, सुमित्रा द्वीप, ये सब के नाम के आगे नहीं होगा। लेकिन जब श्रृंखलाबद्ध रहे तो उसमें हम लोग द का उपयोग करते हैं। अब जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग के नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ये सभी के नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। इन्वेंशन किसी वस्तु के इन्वेंशन या आविष्कार के नाम के पहले द का उपयोग करते हैं। जैसे द रेडियो, द ग्रामोफोन, द टेलीफोन, इस सभी के नाम के पहले द का उपयोग हम लोग करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले द का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द जनमोर्चा पार्टी, द आम आदमी पार्टी, ये सभी के नाम के पहले द का उपयोग हम लोग करते हैं। इंपेरर या डायनेस्टी, किसी इंपेरर यानी कि साम्राज्य और डायनेस्टी वंशज के नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे द स्लेव डायनेस्टी, द राजा दशरथ किंगडम, तो ये सभी के नाम के आगे पहले जो है हम लोग द का उपयोग करते हैं। इंपेरर जैसे मुगल इंपेरर, स्लेव डायनेस्टी, ये सभी के नाम के पहले द का उपयोग करते हैं। किसी के पदनाम
पदनाम, पदनाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं, जैसे द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल। ये पदनाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर का मतलब है गिनती का ऑर्डर के रूप में जब हम लोग निरूपित करते हैं तो उसमें द का यूज करते हैं, जैसे द फर्स्ट, फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। तो इस तरह का हम ऑर्डिनल, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ये सभी जब होती है उसमें द का उपयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग आर्टिकल्स, उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसका भी आपको जानकारी हो गई होगी। लेकिन कुछ जो है ओमिशन होती है कि आर्टिकल का वहां यूज नहीं किया जाता है, उसको भी एक नजर हम लोग देख लें कि कहाँ कहाँ उसकी यूज नहीं होती है। जैसे किसी भाषा के नाम के पहले, भाषा या लैंग्वेज, किसी भाषा या लैंग्वेज के नाम के पहले द का उपयोग हम लोग, आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट, किसी विषय या किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। डे एंड मंथ, एंड मंथ्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का उपयोग नहीं। डिजीज, डिजीज या बीमारी, डिजीज या बीमारी के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। पर्व या त्योहार या ऋतुओं या सीजन के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे पर्व, पर्व या ऋतुओं के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स यानी कि किसी खेल, खेल कूद, किसी खेल कूद के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, इस सब के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। व्यक्ति, देश, राज्य, जिला आदि के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जाने और आर्टिकल्स आपको पता हो गया होगा कि आर्टिकल्स कितनी आसान है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि सभी टॉपिक से आर्टिकल्स बहुत ही आसान है उसको समझना, पकड़ना और यूजेज करना। तो इस तरह आज हम इस टॉपिक पर जानकारी हासिल किए। धन्यवाद।
एंड मंथ्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। किसी बीमारी डिजीज या बीमारी के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। किसी पर्व या त्योहार या ऋतुओं या सीजन के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे पर्व या ऋतुओं के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि किसी खेल कूद के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, इस सब के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। व्यक्ति, देश, राज्य, जिला आदि के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जाने और आर्टिकल्स आपको पता हो गया होगा कि आर्टिकल्स कितनी आसान है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि सभी टॉपिक से आर्टिकल्स बहुत ही आसान है उसको समझना, पकड़ना और यूजेज करना। तो इस तरह आज हम इस टॉपिक पर जानकारी हासिल किए।